नमस्कारम दोस्तों। आज मैं एक ऐसे राज लेकर आया हूँ जिस राज अगर आपने जान लिया, अगर इस एक ही राज अगर आपने पकड़ लिया तो आप सब कुछ पा लिया। ऐसी सनातन धर्म में बहुत ही राज है, बहुत ही राजों के दुनिया से मैंने एक ऐसे राज लेकर आया हूँ। उस राज का नाम है राम नाम। ये राम नाम बहुत ही लाभदायक है भाई। मैं आपको इस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके महत्व को समझिए, आप इसके वैल्यू को समझिए, इम्पोर्टेंस को समझिए। क्यों? अगर आप कोई इंसान मर जाते हैं, उसको क्रिमेशन ग्राउंड पर लेकर चले जाना पड़ेगा, उसको दाग बत्ती देना पड़ेगा। उस वक्त में अंतिम क्रिया के जो उसके वक्त होते हैं, उस टाइम में उस उस इंसान के माता पिता पुत्र जो भी सखा बंधु लोग होते हैं, जिसने भी उस लाश को छुआ है, सबको छुआ है, वो एक ही नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसा सनातन संप्रदाय है जिसने मौत का हर घटने को, जीवन का हर घटने को, इंक्लूडिंग डेथ सेरेमनी को भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए फायदे कैसे लिए जा सकता है, उस दिशा में हर एक कदम को सोच समझकर रखा है। इसी कारण ने उस वक्त भी राम नाम लिया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देकर आप सोचिए, थोड़ा सोचिए भाई। जब इंसान मर जाता है, उसके जितना भी शुभचिंतक होते हैं, वो हृदय में व्याकुलता होती है। एक प्रकार के दिल में जो उतार चढ़ाव हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरा पति मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पापा मर गया। जो भी भाव है उस हृदय में एक प्रकार के उछाल ले जाती है, उसको शमशान वैराग्य कह जाती है। उस वक्त उस आदमी ने, उस इंसान ने दुश्मन को भी, शत्रु को भी सामने देख लिया तो वो नजरअंदाज करके अपने रास्ते में चला जाएगा। उस वैराग्य को शमशान वैराग्य कहे जाते हैं। शमशान में जाते वक्त उस वैराग्य की अंदर से आपको अनुभव होने लगती है कि दुनिया में कुछ भी लेकर जाना नहीं है, सारे के सारे दुनिया इसी धरती पे छोड़कर जाना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छी तरह से उस वक्त याद आ जाएगी, चेतना में, आपके समझ में अच्छी तरह से बैठ जाती है। उस वक्त भी हम सिर्फ राम नाम ही लेते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एक ही गूंज बार बार हम कहते हैं। वो नाम मरने वाला नहीं सुन सकता है, हम सबको पता है, सबको पता है। फिर भी हम उसी नाम लेते हैं। वो जो भी जिंदा लोग हैं उसके लिए है। जो मर गया वो मर गया, वो उसका रास्ता छूट गया। वो मरने के बाद क्या होता है उसका उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा, मगर अभी मैं राम नाम का ही बात कर रहा हूँ। राम नाम ऐसी योगा है कि जब आपके पास बहुत वैराग्य है, वो एक घड़ी है, अगर आपने सच्चे हृदय से राम 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 ऐसे करके राम 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 बार बार उच्चारण करने से, बार बार उच्चारण करने से, बार बार बोलने से, आपके हृदय से, आपके नाभि से, हृदय तक, कहीं कंठ से, सहस्त्र तक जिस किस्म का तरंग पैदा हो जाते हैं, उस तरंग के प्रभाव से आपका जो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे वक्त होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको बाहरी डिस्टरबेंस नहीं मिल जाते। बाहर से आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। आपका लोभ, आपका एंगर, आपका हेट्रेड, आपका जेलसी, आप किसी के साथ घृणा करते हो, द्वेष करते हो, आप किसी को नफरत करते हो, आप किसी के पास से आपको कुछ छीनना है, कुछ लेना है, कुछ ये करना है, वो करना है, जो भी मन का, हृदय का, माइंड का जो मन का खेल है वो बंद हो जाते हैं।
सारे के सारे मन मन का खेल बंद हो जाए और हरि नाम राम नाम ऊपर आ जाए, तो वही वक्त सबसे अच्छा है। इसीलिए साधु संत शमशान में जाकर मसान घाट में बैठकर राम नाम लेते हैं, शिव नाम लेते हैं, जप धप ध्यान तपस्या जो करना है अब उनका साधना उस वक्त करते हैं। फिर भी मैं अभी इस राम नाम को ही जोर दे रहा हूँ। अगर आपने राम नाम जपना शुरू कर लिया, ऐसे ही एक माला आपको लेना है, ऐसे ही आपको एक माला लेना है। इस तरह की माला कैसे जपना है आप काफ़ी लोगों से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से माला जपने का विधि विधान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए माला जपना इतना ही है कि माला जपते वक्त आपका मन कहीं पे ना लग जाए, बस माला पे ही आकर टिके रहे, एक ही बिंदु पे टिके रहें, एक ही एक्शन में टिके रहें। इसीलिए ये जपना जरूरी है। राम 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 करके अगर आपने इस तरह से नाम राम जपना शुरू कर दिया, राम राम राम, इस तरीके से वो अनुभव के साथ उसको महसूस करके करके आपने वो जप लिया, तो आपको कुछ ही दिनों के बाद आपका जो शरीर हो बेहतर काम करना शुरू करेगा, आपको जो इंद्रियां है वो बेहतर काम करना शुरू कर देगा, आपको जो वीर्य है वो ऊपरी हिस्सा में, शरीर के ऊपरी हिस्सा में, चक्रों का ऊपरी हिस्सा में वो वीर्य आ जाता है, वो शक्ति आ जाती है। वीर्य का मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ थैलियाँ हैं उससे वीर्य बाहर जाते, ऐसे नहीं है। आपका जो शक्ति है वो आप ऊपर की डायमेंशन को, ऊपरी एक्टिविटीज़ को वो काम करने लगा, ऊपर आने लगा, तो आपको अच्छी देखने शुरू हो जाएगी, अच्छे से सोना शुरू हो जाएगा, अच्छे से आपको खाना में स्वाद आ जाएगा, खाना में रुचि हो जाएगा, और आपका नींद भी अच्छा आ जाएगा। आपके ये साइकोलॉजिकल जो भी डिस्टर्बेंस है वो दूर होते चले जाएँगे। आपके मस्तिष्क की समस्या दूर होते चले जाएँगे, आपके जितना भी शारीरिक समस्याएँ हैं वो भी दूर होते चले जाएँगे। इसीलिए मगर इस तरीके से मत जपना कि राम 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 राम। उसको हल्के में मत लेना। जब भी लेना है हृदय ये वाइब्रेशन के साथ लेना है, ये थरकमान के साथ लेना है। जैसे कि राम राम राम। अगर मैंने इसी तरीके से 8 9 10 12 12 13 14 इसी तरह से काउंट बढ़ाते बढ़ाते चला गया, तो मैं तो झाप बन जाऊंगा, है ना। ऐसे हो जाता है कि मैं ड्रंक हो रहा हूँ, आंख में नींद जैसे आने और लगा है, इस तरीके से मदहोश मस्त बन जाऊंगा। इसी को बोलते हैं नाम में मस्त रहना है, मस्ती हो जाओगे। अगर आपका किसी भी किस्म का दारू पीने का आदत है, चूरोट पीने का आदत है, सिगरेट पीने का आदत है, खैनी खाने का आदत है, गुटखा खाने का आदत है, जो भी आदत है छूट जाएंगे, सच में छूट जाएंगे। क्योंकि ये इस ऐसी मदहोश, ऐसी आनंदी, ऐसी क्या बताऊं, उसका कोई नाम ही नहीं है भाई। इसीलिए मेरा जो शब्द भी अच्छे तरीके से नहीं निकल रहा है। मदहोश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं भाई। ट्राई करके देखो, मेरे बात में विश्वास मत मानो, ट्राई करके देखो, जरूर ट्राई करना। एक हफ्ते ट्राई करो, एक हफ्ते ट्राई करो, केवल एक हफ्ते ट्राई करो। 108 राम नाम जपो, बस 108 राम नाम जपो। कोई भी आसन लो, सुखासन लो, अगर आपको बैक रेस्ट चाहिए बैक रेस्ट लेकर बसो, आनंद से बैठो और बस राम राम राम। सिर्फ नाक ही से सांस लेना है, नाक से ही सांस लेना है, मुख से सांस नहीं लेना है। मुख से बस राम राम करना है, मगर जो भी ये श्वास प्रश्वास की गति है नाक ही से लेना है। उस पे भी ध्यान देकर एक ही करके 1 से 8 जपो। एक हफ्ते में
अगर आपने उस तरीके से मैंने जो फ़ायदा होता है उसको बताया, अगर आपको ना मिला तो मुझे ज़रूर बताना भाई। मैं इस बात का गारंटी देता हूँ, सच में गारंटी देता हूँ, सच में काम कर जाता है ये। रामबाण इसीलिए नहीं कहा जाता है कि ये रामबाण है। राम का नाम क्या कहूँ भाई। जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय महादेव, जय जय महाशंभु, हर हर महादेव, जय महाबली हनुमान, जय शिव शंभु।